नमस्कार दोस्तों, हम साधना आपका अपने साधना मोरिया ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों इस समय रात का टाइम है और खाना बना रहे हैं। और जो है आज बना रहे हैं पनीर बना रहे हैं और मेथी की पूरी बना रहे हैं और चावल बना रहे हैं। और बच्चों का थोड़ा सा अलग खाने का मन था तो इधर पनीर को अभी थोड़ा सा पकने के लिए रख दिए हैं और इधर में भी मेथी का आटा लगा के रख दिए हैं। और इसके बाद अब चल रहे हैं, इसमें पनीर को डालेंगे। धीरे धीरे पनीर को डालते हैं। उसके बाद पनीर इसमें घुल जाएगा तब इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पानी इसका पक गया है, मसाला पूरी तरह से पक गया है। तो पनीर को डाल दिए हैं और इसको मिला देंगे और आँच को थोड़ा सा धीमी आँच पे करके पकाएंगे और इसको ढक देते हैं। ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और दोस्तों जो है शाम का टाइम है, पीयूष दोनों लोग पढ़ रहे हैं और हम खाना बना रहे हैं। पीहू के पापा चले गए हैं कहीं, अभी आए थे सब्जी दे के, इसके बाद फिर निकल गए हैं। और जो है हम यहाँ शाम का पूजा हो गया है। शाम का पूजा करके तब इसके बाद जो है खाना बनाना शुरू किए हैं। इधर दिया हुआ जला दिए हैं। शाम का रूटीन रहता है शाम का दिया हुआ जलाने का, तो दिया हुआ जला दिए हैं। इसके बाद जो है खाना बनाना शुरू करे हैं। और इधर सब्जी आ गई है, रखे हैं। अभी इतनी टाइम की सब्ज़ी काट लिए हैं। और सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, स्कूल जाना रहता है, तो जल्दी स्कूल रहता है, तो इसीलिए जो है जल्दी उठना रहता है, खाना बनाना रहता है। तो हम कभी क्या करते हैं कि सब्ज़ी इतनी टाइम काट लेते हैं और सब्ज़ी काट के रख देते हैं। जैसे पत्तेदार जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें टाइम लगता है धुलने में, साफ़ करने में। उनको सबसे ज़्यादा टाइम तो साफ़ करने में लगता है, तो उनको साफ़ करने में जो टाइम लगता है, हम इतनी टाइम साफ़ करके धुल के और पानी उनका झड़ जाता है तो उसको काट के जो है रख लेते हैं। तो हमको सुबह झंझट नहीं रहता है। और गोभी मटर रहता है तो हम सब छील उल के रख लेते हैं। केवल आलू रहता है तो आलू भी कभी छील के उसको पानी में डाल के रख देते हैं, काटते नहीं हैं, छील के पानी में डाल के रख देते हैं। वो वैसा का वैसा ताज़ा बना रहता है। सुबह काट के फिर सब्ज़ी बना लेते हैं, बस प्याज नहीं काटते हैं और सब काट के रख देते हैं। तो इसी तरह का हमारा रूटीन रहता है। और दोस्तों कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं आदमी जो है रूटीन में लाता है तो आदत पड़ जाती है। बस उसी तरह से मेरा भी आदत हो गया है। अब मैं बनाने लगी हूँ जैसे टाइम से, अब रात में ही सब कर लेती हूँ, तो वही मेरा आदत पड़ गया है। अब मैं रात में ही काट कूट के सब कुछ करके रख लेती हूँ। अब खाना बना लूँगी, बच्चे खाना वाना खा लेंगे। पीहू पापा को आने में लेट हो जाता है तो उनका खाना उठा के रख देते हैं। पहले रहता था तो वेट करते थे, लेकिन अब जो है 1 महीने से कहते हैं खा लिया करो, क्योंकि मेरी तबीयत, मुझे ब्लड की कमी हो गई थी तो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था। तब से कहते हैं खा लिया करो। तो बच्चों के साथ मैं भी पीयूष को खिलाना पड़ता है। खिलाने के बाद मैं भी खा लेती हूँ। खाने के बाद तब इसके बाद बना लेती हूँ। सब्जी उब्जी काट के सब कुछ करके बर्तन धुल, किचन की सफाई करके। सुबह हमको किचन एकदम साफ़ मिलना चाहिए, तभी मेरा दिमाग फ्रेश रहता है। अगर किचन गंदा रहता है तो मुझे चिड़चिड़ापन हुआ रहता है। हमको किचन एकदम साफ़ रहना चाहिए, तो इसीलिए हम जो है करते हैं जो है। दोस्तों इसी तरह का हमारा रूटीन रहता है। और जो है दोस्तों कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे हो रही हैं जो कहा जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, और सबसे बोला भी नहीं जा सकता। और थोड़ा इस समय क्या कुछ दिनों से परेशानी चल रही है, तो परेशान है, पता नहीं किस वजह से, कैसा मतलब किस चीज़ का प्रकोप चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कि भगवान का प्रकोप चल रहा है, भगवान हमारे ऊपर
अपनी दृष्टि जो है गलत तरीके से कर दिए हैं कि हमसे पाप हो गया है। हमने किसी का, वैसे तो हम अपने जानस्ती में किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। अब जो है कोई बहुत ज़्यादा गलत बोल देता है तो बोलना पड़ जाता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से ना बोलो तो भी जो है लोग एकदम से पागल ही समझ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ता है। लेकिन इतना भी नहीं कुछ करते हैं किसी के साथ कि हमारे साथ ही मतलब एकदम बुरा हो। तो पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आता कि जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इस पे जो है सब चीज़ का प्रभाव मेरे परिवार पे पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे और पतिदेव के काम पे, हमारे काम पे। मतलब मतलब बता नहीं सकती, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हर चीज़ में अड़चन होता जा रहा है, हर चीज़ में अड़चन होता जा रहा है। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से सभी से कहूँगी कि कोई इसका उपाय हो तो बताइएगा। बहुत परेशानी है और मैं उतना जताती नहीं हूँ, क्योंकि हर समय रोना रोना ठीक नहीं होता है। क्योंकि इस दुनिया में लोग जो रोते हैं ज़्यादा तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है, और जो बहुत खुश रहते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं होती हूँ, लेकिन ये है मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ रहती है हर चीज़ का। तो मेरे बहुत से ज़्यादा कामों में रुकावट होती है, मतलब जो भी काम करना होता है तो कामों में रुकावट हो जाती है। कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से लेके हो, कोई भी काम हो तो रुकावट हो जाता है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या है, कौन सा ग्रह नक्षत्र होता है कि इस तरह से होता है। अगर किसी बहनों को पता होगा तो बताइएगा, क्योंकि क्या बताएं, परेशान बहुत चल रहे हैं। और यूट्यूब पे बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मन जो है इतना दुखी हो जाता है कि इतना मतलब कहा नहीं जाता। इतना मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मुझे बहुत दिक्कतें हैं, कष्ट है। कुछ चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन मतलब क्या हो जाता है कि मजबूर होके कहना पड़ता है कि कोई मेरे समस्या का हल बता दे कि मुझे मेरे परिवार को हुआ क्या है और हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए अगर किसी को इसका समाधान पता होगा, बस मेरे हर काम में रुकावट आती है, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो किसी को पता होगा तो बताइएगा। और दोस्तों, आज जो है पीहू पीयूष दोनों लोगों को दिखाते हैं, दोनों लोग पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा मुझे एक दिक्कत हो गई है, ज़्यादा मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर अपने मन की बात, अभी मैं बहुत कुछ कहने वाली थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं ज़्यादा कष्ट किसी से कह नहीं पाती हूँ। और मेरे मतलब न चेहरे से आप भाग पाएंगे ना मेरे मुँह से निकलेगा ही कोई बात। तो मैं इसीलिए किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ तो बोल देती हूँ, नहीं तो किसी से बोलती नहीं हूँ। तो चलिए, सब ठीक है। आइए बच्चों को एक बार दिखाते हैं। बच्चे हमारे यहाँ दोनों पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, इधर पीहू पढ़ रही है और ये देखिए ये मस्ती कर रहे हैं। मम्मी मुझे परेशान कर रहा है। हाँ हाँ, पढ़ने नहीं दे रहा। मम्मी का थोड़ा खेल ले। हाँ, इतना बाहर खेल के आए हो, आप पढ़ोगे कि खेलोगे? थोड़ा। नहीं, आप पढ़ो, कुछ पढ़ लो। अभी तो कहोगे कि मम्मी टीवी देख लूं। मैं देख रही नहीं बेटा, बात माना करो। नहीं, खेलने के लिए तो हम इजाज़त नहीं देंगे। मम्मी गला कर देना। चलो पढ़ो। पीयूष, हाँ, टीवी नहीं चलाना। मैं खेलने जा रहा।
मेरा दोस्त आया है। दोस्त आए चाहे जो आए, इनको देखो, ये इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, इनका बस खेलने में मन लगा रहता है। ये हमारे घर के सबसे गंदे बच्चे हैं मेरे घर के। सबसे प्यारी बिटिया हमारी यहाँ बैठी है, वो अपना खेलती भी है, पढ़ती भी है, और मेरा ये बेटा मेरी बात नहीं मानता। आने लगी। रुको मम्मी, मम्मी रुको, मम्मी रुको, रुको। ये कैमरा कोक पे मारूं। दोस्तों अभी पूड़ी बनाना शुरू की हूँ। इधर मेरे रहे उसकी मेथी की पूड़ी और बना रही हूँ, और पनीर मेरा हो गया है। इधर मेरा पनीर हो गया है, ये देखिए, ये पनीर हो गया है। बच्चों की खाने की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी पनीर बनता है। तुम्हारी पीहू दोनों लोग जल्दी में कहते हैं मम्मी जल्दी से बनाओ, भूख लगी है। तो बस अभी ये पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि इतना बना चुकी हूँ, बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ बनकर। स्पेशल थाली तैयार है, उसको खाना दे चुके हैं। मम्मी देखो मुझे 5 पूरी दे दिया। पनीर छोटा है, तुम्हारा नस दिख रही है। उसको खा के बताओ, थोड़ा खा के बताओ, नहीं दिखती, थोड़ा खा के बताओ कैसा लगा। गरम है, देखो मेरी नहीं दिखती। गरम है यार, रुक जाओ। कौन डालियो? ये दिखते थे, क्या नाम, आयुष्मान कोई था, उसकी पूरी नस दिखती थी ना। आयुष की तो एकदम पूरी नस दिखती थी, पर आयुष्मान से ये नहीं पाता था। तो पीहू को पसंद आ गई। हमारी ये थाली तैयार है, बना चुके हैं और चल रहे हैं पीहू पापा टिफिन तैयार करने।